जो सेशन चल रहा है हमारा फैमिली के ऊपर, कितने लोग फैमिली के मैसेज सुन के ब्लेस्ड हुए हैं? कितने लोगों में चेंज आया है? हाथ ऊपर करें और जोर से तालियां बजाएं। जो प्रभु दे रहा है वो बेस्ट दे रहा है, जो प्रभु बात कर रहा है वो बेस्ट कर रहा है। हालेलुया। जो इंसान बात करे तो वो आपके सिर से ऊपर से निकल जाएगी। जब प्रभु बात करता है तो दिल सेधे जाते हैं, दिल में वो घर कर जाता है। एक वचन आपकी जिंदगी को बदल कर रख सकता है। बोलो हालेलुया। आइए हम अपने आगे मैसेज में बढ़ेंगे। बोलो प्रभु जी, आज का कलाम, आज के वचन का दरवाजा मेरे ऊपर खोल दो और मुझे बरकत दो, मेरे परिवार में आशीष दो, रूह का आत्मा दो, ताजा मसा दो। जैसे कि वचन में लिखा है, जोर से नहीं, ताकत से नहीं, पर आत्मा से, आत्मा के द्वारा बंधन टूट सकते हैं। मेरी तैयारी हो सकती है, मेरे दरवाजे खुल सकते हैं। बोलो प्रभु, हमारी आंखों को खोल, मेरे बच्चों की आंखों को खोल, मेरे परिवार की आंखों को खोल, और आपका वचन, आपकी स्पिरिट मेरे अंदर घर कर जाए और मैं आगे बढ़ूं, मेरे बच्चे आगे बढ़ें, पवित्रताई में बढ़ूं, वचनों में बढ़ूं। प्रभु जी, आज की मेरी प्रार्थना को सुन। जब मैं वचन को सुनूं, एक एक वचन मेरी जिंदगी के लिए हो, एक एक वचन मेरे परिवार के लिए हो, एक एक वचन मेरे पति के लिए हो, मेरी पत्नी के लिए हो। आज के बाद मैं दोहरा जीवन व्यतीत ना करूंगा। जो सचमुच प्रभु की प्रेजेंस है जहाँ, वो आपसे बात कर रहा है। और रिसीव करें, ग्रहण करें, आने वाले दिन बदल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज आप चाहे स्ट्रगल कर रहे हो, कितनी भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन यदि आपके परिवार में डिस्टर्बेंस है और आपकी मेहनत फिर व्यर्थ है, बंदे का मन नहीं लगेगा जॉब में, काम में, बिजनेस में, क्योंकि घर में लड़ाई झगड़े हैं। हालेलुया। जैसे कि लास्ट दिनों में सुना, और बहुत लोगों ने जो अपना फादर डे पे वचन दिया गया था, कितने लोगों ने सुना था? सबने सुना, सब आशीष हुए, ब्लेस्ड हुए। उसी का ही नेक्स्ट पार्ट था जे हमारा फैमिली सेशन। हालेलुया। और लास्ट वीक में हमने कहां तक पहुंचे थे? शादी तक। हालेलुया। कहां तक? निकाह तक। अब आगे का सेशन सुनने के तैयार हो जाओ। हालेलुया। लास्ट कितने लोगों को समझ आया था? हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलो प्रभु, आज का वचन मेरे लिए है। आज मेरे घराने के लिए बात कर, मेरे परिवार के लिए बात कर, मेरा घराना बचाया जाए, मेरा परिवार बचाया जाए, और मैं कभी परिवार को बचाने के लिए स्ट्रगल ना करूं, जोड़ने के लिए स्ट्रगल ना करूं। मैं तेरी ओर से हमेशा ही जुड़ा रहूं और मेरा परिवार भी हमेशा जुड़ा और बना रहे। बोलो हालेलुया। आज हम देखेंगे पति और पत्नी दोनों के किरदार क्या है, इनका दोनों का वर्क क्या है, काम क्या है, जबकि प्रभु ने इन दोनों को अपने हाथों से बनाया। जैसे कि हमने लास्ट वीक सुना था कि सबसे पहला रिश्ता प्रभु ने कौन सा बनाया? पति और पत्नी का, और बाकी रिश्ते उसके बाद उसके साथ जुड़ते रहे। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सब लोग बाइबल को अपने हाथों में ले। पहला पतरस धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। 3 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा, आप लोग सुनेंगे। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो
जो वचन को ना मानता हो, हालेलुया, तो भी तुम्हारे बैर सहत पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। बोलो हालेलुया। ये शादी की पहली बात हो रही है, शादी का पहले जीवन की बात हो रही है। पति चाहे वचन में हो चाहे ना हो, बहुत लोग रिश्ता करते हैं तो पहले देखते हैं कि मसीह घराना होगा तो हम शादी करेंगे, अदर कास्ट है तो हम फिर भी सोचेंगे समझेंगे हमें चाहिए पवित्रताई वाली लड़की, पवित्रताई वाला लड़का। पर जहां आज वचन बात करता है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, पर आगे की प्रॉब्लम क्या है? अधीनगी तो बोला गया है, आगे इसके प्रॉब्लम क्या बता रहा है? इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानता हो, हालेलुया, तो फिर क्या करना है? वो वचन में नहीं जाता, प्रार्थना नहीं करता, चर्च नहीं आता, दुनिया में जाता है, नशे करता है, आपके कहने में नहीं है, आपकी बात नहीं सुनता, घर को चलाने वाला पति नहीं है, तो क्या करना है फिर? पहले वचन बोल रहा है अधीनगी कर, फिर बोल रहा है कि यदि तेरा पति वचन में नहीं है, उसके अंदर वचन नहीं है, वचन की बातें नहीं हैं, उसके अंदर गंदी बातें हैं, गंदी आदतें हैं, तो फिर क्या करना है तूने? जो बहुत जरूरी है। आज फैमिलियों में इसी बात में झगड़े हो रहे हैं, एक का रास्ता उधर और एक का रास्ता उधर, दोनों एक मन होकर कोई किसी काम के लिए इकट्ठे नहीं बैठते, कोई एक सलाह नहीं है, कोई नेक सलाह नहीं है, आपस में एक दूसरे की नहीं बनती। पर वचन कह रहा है यदि तेरा पति वचन को ना मानता हो तो क्या करना है? आइए हम आगे पढ़ेंगे। तो भी तुम्हारा बैसैत पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचा चला आएगा। बोलो हालेलुया। अब कैसा पति मानेगा वचन को? पति कैसे वापस आएगा? बहुत सारे वाइफ हमसे बोलते हैं मेरा पति चर्च नहीं आता, मेरे पति की दिमाग में और बहुत कुछ चलते रहते हैं। आ तो जाते हो, कह तो देते हो, पर वचन क्या कह रहा है? आप तो चिंता तो करते हो पति की। कितने लोग को समझ आ रहा है? पति को आप कैसे बदलोगे? आपका पवित्र चाल चलन, आपके पति को पता चल जाएगा कि मेरी पत्नी पवित्रता में है, वो वचन में है, और मेरे दोस्तों की बीवियां वो कैसी हैं? वो रिलेशनशिप में है, वो गलत आदतों में है, वो नशों में है, वो अपने पति से अच्छे से बात नहीं करती। और जब ये आपका पति जो वचन पर विश्वास नहीं करता, वचन को मानता नहीं है, पवित्रता में नहीं है, जब अपने दोस्तों के बीच में जाकर अपनी सोसाइटी में बैठेगा तो सब दोस्त बोलेंगे मैं अपने पति से दुखी, मैं अपनी पत्नी से दुखी, मेरी पत्नी ऐसे, मेरी पत्नी ऐसे, और आपका पति का मुंह वहां बंद होगा। बोलो हालेलुया। क्योंकि आप में कोई उसको बुरी आदत दिखेगी नहीं, तो वो ना हाँ बोलेगा ना वो ना बोलेगा। फिर उसको एहसास होगा कि मेरी पत्नी कैसी है, मेरी पत्नी चर्च जाती है, चर्च से शिक्षा लेती है, वचन को लेती है, और घर को अच्छे से मैनेज करती है, और मुझे भी तंग नहीं करती, और वो उसका मन बदल जाएगा। बोलो हालेलुया। कैसे मन बदलेगा? आपकी अच्छे चाल चलन से, आपके करैक्टर ही उसको बदल के मसीह में लेकर आ सकता है, ना कि आपकी प्रार्थनाएं। प्रार्थना तो जरूरी है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल करना है। आप पति को खाना दे रहे हो, बुड़बुड़ करके दे रहे हो, हालेलुया, बेड पे बैठे दे रहे हो, और पति तो मसीह वाला तो है ही नहीं, क्योंकि आपने तो शादी कर ली है। अब क्या, वो तो खींचेगा ही, अच्छी बड़ी सब्जी में भी वो नुक्स निकालेगा, इसमें नमक कम है, इसमें गुस्सा करेगा, वो आपको ताना माना देगा, आपको डराएगा, धमकाएगा, रुलाएगा। फिर आपने क्या करना है? आपने वहां मसीह की पहचान करानी है, मसीह का करैक्टर दिखाना है। बोलो हालेलुया।
बहुत सारी पत्नियां इस बात से तंग है कि हमारा पति चर्च में नहीं आता, हमारा पति वचन में नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो? आपका करैक्टर कैसा है? आप कैसे उसको खींच कर चर्च में लेके आ सकते हो? क्या उसको जबरदस्ती लेकर जहां बैठा सकते हो? बताओ मुझे, क्या रस्सी से बांध कर लेकर आ सकते हो? क्या अपने मुंह की बातों से लेकर आ सकते हो? कभी नहीं होगा। जोर से नहीं होगा, ताकत से नहीं होगा, पवित्र आत्मा से होगा। बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा गवाही करेगा। जब तक आपने अपना मन वचनों में नहीं दिया, आपने अलगताई वाला जीवन नहीं व्यतीत किया, आप वफादारी में नहीं रहे, आप वाचा में नहीं रहे, आप आज्ञाकारी में नहीं हो, तो आपका पति कभी नहीं बदलेगा। बोलो हालेलुया। बताओ, आपका घर में ऐसा व्यवहार है क्या? आज कितने लोग अपने पत्नी को बदलना चाहते हैं, अपने पति को बदलना चाहते हैं? हाथ ऊपर करो। बस थोड़े से लोग ही हैं, बाकियों का बदल चुका है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पर इधर क्या बात हो रही है? किरदार की बात हो रही है, करैक्टर की बात हो रही है। हालेलुया। और करैक्टर आपकी वाइफ का कैसा है? जहां वचन बोल रहा है कि आपका पति वचन से बाहर है, उसमें सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप तो मसीह में हो, आप तो वचन में हो, तो फिर अभी आपने क्या करना है? आपने अपने आप को मसीह का स्वभाव दिखाना है। घर में, बच्चों में, सास में, ससुर में, ननदों में, सब कोई आपको देखे और बोले कि सचमुच प्रभु यीशु ने इसका जीवन बदला है। जब आप जहां आत्मा में बढ़ते हो, पवित्रता में बढ़ते हो, अन्य अन्य भाषा में जाते हो, तो सब लोग आपको देखते हैं कि ये सिस्टर तो आत्मा में बढ़ रही थी, अभिषेक में बढ़ रही थी। चर्च मीटिंग खत्म होने के बाद जब लोगों से बात करती है तो गुस्से से बात करती है, अपने घर वालों से बात करती है तो गुस्से से बात करती है। तो सब लोग बोलेंगे इसके अंदर पता नहीं कौन सा आत्मा है, सच का आत्मा है, झूठ का आत्मा है, चाहे नाटक कर रही है, चाहे दिखावा कर रही है। इससे प्रभु के आत्मा की बदनामी होती है। यदि आप अभिषेक और मसा में आ गए तो फिर आगे अपनी आदतें बदल दो। आपका मुंह को कड़वा है, उसको मीठा बना दो, क्योंकि प्रभु बोलता है मैं कड़वे पानियों को मीठा बनाना जानता हूं। हालेलुया। ये मुंह से दो बातें नहीं हो सकती। इस मुंह से चाहे मीठी बातें कर लो, चाहे कड़वी बातें कर लो, चाहे वचन की बातें कर लो, आप सबको खुश नहीं कर सकते। बोलो हालेलुया। अभी पति आपके में देखेगा कि इसमें कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सिस्टर जो आत्मा में थी, अभिषेक में थी, चर्च में वफादार थी, सब कुछ थी, लेकिन उसका पति वचन में नहीं था, वो चर्च नहीं आता था। उसके पास जॉब थी, वो पूरा हफ्ता काम करता था, थका टूटा रहता था, लेकिन वो चर्च नहीं आता था। और ये सिस्टर वफादार थी, विश्वासी थी, ईमानदार थी, हर बात में वफादार थी। और प्रभु के आत्मा ने इसको अधीनगी सिखाया, आज्ञाकारी सिखाया। जब निकाह होता है तो वाचा दिया जाता है, एक दूसरे से वादा किया जाता है, और ये वाचा में वफादार थी, आज्ञाकारी में थी, अपनी पत्नी के पति के अधीनगी में थी। जैसे कि वचन में लिखा है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। पति ज्यादा खुश ना हो कि पत्नी से बात हो रही है, आपके तरफ भी आते हैं। हालेलुया। आपका भी टाइम आता है। हालेलुया। अब ये सिस्टर आत्मा में, अभिषेक में, मसा में, और पति से दुखी कि मेरा पति मेरे साथ चर्च नहीं आता, तो मुझे क्या करना चाहिए। एक दिन उसको आत्मा ने गाइड किया कि तूने क्या करना है। और संडे का दिन आया, पति सोया हुआ उठा तो देखा कि उसकी पत्नी आज चर्च नहीं गई, और बोल रहा है आज आप चर्च क्यों नहीं गई। तो वो बोली मुझे पता है आप पूरा हफ्ता काम करते हो, आप थक जाते हो, मेरे पास टाइम नहीं होता,
आपके पास टाइम ही नहीं होता। संडे ही एक दिन ऐसा है, हम दोनों एक दिन पूरा दिन मैं तेरे साथ टाइम बिताना चाहती हूँ। आज तू जो कहेगा वो मैं तेरे लिए बनाऊंगी, बेस्ट खाना बनाऊंगी, बाहर जाना है, मॉल में जाना है, जो करना है वो मैं तेरे साथ करूंगी। मैं चर्च नहीं जाना, मैं तेरे साथ ही रहना है। पहला हफ्ता चला गया, नेक्स्ट वीक आया, पति बड़ा हैरान कि हो क्या रहा है। चलो देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है। अगले हफ्ता हुआ, फिर पत्नी घर पे, पति बोल रहा है तुम चर्च नहीं गई, तुम चर्च क्यों नहीं गई? बोल रही कि नहीं, मैंने तो बताया था कि मुझे आपका बहुत ध्यान है, मुझे आपकी केयर करनी है, मुझे आपसे बात करनी है, आपके साथ बैठना है, हम मिलकर खाना खाएंगे। पूरा हफ्ता तो आपके पास टाइम ही नहीं होता, और मैं जो वचन कहता है उस पर चलूंगी। मैं आपकी अधीनगी में रहना है और आप जो कहोगे आज मैं वही करना है। तो पति हस्बैंड सोच रहा है पता नहीं इसको क्या हो गया, चर्च ही छोड़ दिया इसने, क्यों ऐसा हो रहा है। अब तीसरे हफ्ता आ गया, तीसरे हफ्ते में भी ऐसा ही हुआ। पति उठा और पत्नी को घर पे ही पाया। उसने बोला कि तुम आज फिर चर्च नहीं जाओगे? बोले कि नहीं, मैंने आपसे वादा कर लिया है कि मैं आपके साथ ही रहना है, आप जिधर जाओगे मैं उधर ही जाना है। आज आप कहो मॉल में जाना है, शॉपिंग करने जाना है, पार्क में जाना है, तो मैं आपके साथ जाऊंगी। आज मिलकर खाना बताओ क्या बनाना है, क्या खाना है, आज तो संडे है, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस संडे भी चला गया। अब 5वां संडे आने वाला था। अब पति बोल रहा है अब पूरा पता चल जाएगा कि ये नाटक कर रही है कि सच में कुछ इसके अंदर है। अब नेक्स्ट हफ्ते देखेंगे। और जब नेक्स्ट संडे आया तो पत्नी फिर वैसे ही घर पे तैयार नहीं, कुछ नहीं। पति बोल रहा है तुम चर्च क्यों नहीं गई? बोल रही कि मैंने तो आपको बताया ही था मैं आपके साथ रहूंगी। तो पति बोला आज मैं भी तेरे साथ चर्च जाऊंगा, चल उठ हम दोनों मिलकर चर्च जाएंगे, क्योंकि मुझे पता चल गया है तुम बली स्त्री है, तू बली पत्नी है, तुझे मुझे प्रभु ने दिया है, हम मिलकर चर्च जाएंगे। जब वो चर्च गए तो मैसेज हो रहा था फैमिली के ऊपर, छुटकारे के ऊपर, और वो छुटकारा उनके जीवन में आया और दोनों मिलकर प्रभु के अच्छे विश्वासी बन गए। बोलो हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु फैमिलियां का नाश नहीं चाहता, इसीलिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी औरत को दी गई है। वो बच्चों की देखभाल करती है, पति की देखभाल करती है, सास ससुर की देखभाल करती है, पूरे घर को चलाती है। कौन? एक बली स्त्री, बली पत्नी पूरे परिवार की केयर करती है, वो चिंता करती है और प्रभु उसकी अगुवाई करता है। बोलो हालेलुया हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे हम, नीति वचन 12 अध्याय उसका 4 वचन, कोई भी पढ़ दो। नीति वचन 12 अध्याय उसका 4 वचन। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। हालेलुया। जो नेक औरत है, जो बली स्त्री है, वो क्या है? अपने पति का सिर का ताज है, और वो हड्डियों में भी संतुष्ट, पावरफुल, बॉडी भी अच्छी, कोई उसमें बीमारी नहीं, अच्छी से तंदुरुस्ती। क्यों? क्योंकि उसको अपने घर में कोई लड़ाई झगड़ा मिलता ही नहीं है, दोनों आपस में प्यार से रहते हैं। और पत्नी ऐसे बन गई है जैसे उसके सिर का ताज। अब बंदा चलेगा समाज में तो कैसे चलेगा? पूरा मस्त चलेगा, क्योंकि उसको कोई शिकायत ही नहीं अपनी पति से, कोई कंप्लेन ही नहीं है। और वो क्या बन गई अपने पति के लिए? सिर का ताज बन गई, क्योंकि उसका किरदार अच्छा है, उसका करैक्टर अच्छा है। और दूसरी औरत जो सिर का ताज नहीं है, उसके बारे में सोचो फिर। उसकी बातें कड़तन बारी, कड़ाहट से बड़ी हुई, गुस्सा, आंखें लाल, हर टाइम नाराजगी, छोटी छोटी बातों में नाराजगी, जुबान से लड़ाई,
मुंह से लड़ाई, आंखों से, वो क्या अपने पति के लिए क्या बन जाती है? वो उसकी हड्डियों का गलने का कारण बन जाती है। वो सूख कर कमजोर हो जाता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब सोचो, जिसके पास ऐसी पत्नी है उसके जीवन में क्या हो रहा है। हमें एक कॉल आई अच्छी बड़ी जॉब बंदे के पास, और वो बोल रहा है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत दुखी हूँ। मेरी पत्नी जो है मेरा कहना नहीं मानती, हर टाइम मुझसे लड़ाई करती रहती है। मैं जो भी बोलता हूँ वो उल्टी जवाब देती है। यदि ऐसा चलता रहा तो मैं आत्महत्या कर दूंगा। पास्टर जी, कॉल आ रहा है हमारे प्रेयर सेंटर में, और हमने बहुत उसको काउंसलिंग किया, बहुत बताया, पर वो ना मानती थी। और एक बार वो चर्च में भी लेकर आ गया, कैसे भी लड़ाई झगड़ा करके उसको बैठाकर चर्च में ले आया। लेकिन वो औरत चर्च में भी उससे लड़ाई कर रही थी, और चर्च के बाहर भी लड़ाई कर रही थी। उसको चर्च छोड़कर पता नहीं कहाँ चलेगी। और जहां आया वो रो रहा था, वो बैठ नहीं पा रहा था। और अच्छा भला आदमी, और अच्छी जॉब, अच्छा पैसा, अच्छा घर, अच्छा स्टेटस उसका, लेकिन वो अपने आप को इतनी गिल्टी महसूस करता था, इतनी बेइज्जती महसूस करता था कि मैं समाज में कैसे मुंह दिखाऊं। रोज मेरे घर में लड़ाई होती है। तो मैं आपको बड़े दुख से कहना चाहता हूं, एक बार उसकी पत्नी का कॉल आ गया कि मेरा पति मर गया है। और मारा किसने? पास्टर जी को बहुत गुस्सा आया, उससे बात किया कि तूने ही उसको मारा है। जब वो लेकर आया था हमारे पास और हमने समझाया था, तू एक अच्छा जीवन क्यों नहीं व्यतीत की, क्यों तू हर टाइम उसको तोड़ती रहती थी, उसका दिल तोड़ती रहती थी, उसकी हड्डियों को गिलाती रहती थी, उसकी हड्डियों को सुखाती रहती थी, चैन की नींद नहीं देती थी उसको। तो वो तो पहले बोल रहा था कि मैं मर जाऊंगा। अब पास्टर जी घर थोड़ी जा सकते, किसी के जा सकते हैं? घर में तो उसकी पत्नी ने ही उसको रखना था, केयर करनी थी। अब वो रो रही है, मेरा घर कैसे चलेगा, पैसा कहां से आएगा? यदि आप कुछ हेल्प कर सकते तो मेरे बच्चों के लिए करो। देखो अब रो रही है। जब वो चला गया फिर उसको उसका समझ आ रहा है कि क्या खो दिया मैंने। बोल रही मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और पति बोल रहा था ऑफिस में बैठे हुए कि बात कुछ भी नहीं होती, बात कोई है ही नहीं है, हम बात करी जा रहे, और हमसे भी वो वाद विवाद कर रही है, वो बात को मान ही नहीं रही। हालेलुया। जुबान इंसान को अंदर से तोड़ देती है। जुबान में हड्डी नहीं होती, लेकिन तलवार से तिखी होती है। वचन में लिखा है जे कि बहुत जंगल में जो आग की तरह फैलती है, आग लगा देती है, घरों में आग लगा देती है, परिवारों को तोड़ देती है। जे ऐसी है जे जुबान, इसलिए इस पर कंट्रोल किया करो। जे परिवारों को जोड़ती है, जे ही परिवारों को तोड़कर रख कर अलग कर देती है और तलाक तक पहुंच जाती है बात। ये जुबान ही है, ये जीभ ही है। आप डिपेंड करता है आप किस तरह की वाइफ बनना चाहते हो, आप किस तरह का अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो। अपने पति के लिए उसकी हड्डियों को तोड़ देने वाली बातें करोगे, उसको कमजोर करोगे, उसको निर्बल बनाओगे। क्या आप उसका मनोबल को बढ़ाना चाहते हो? जितने लोग भी आज सक्सेस हैं, उनके पीछे उनकी पत्नी का ही हाथ था। हालेलुया। क्यों? घर से जब उत्साह मिलता है, जो आप काम करके हो, जो आप फाइल लगा के हो, जो आप जे ट्राई तो करो, निकलो तो सही, घर से चलो तो सही, तभी तो कुछ होगा। ये किसका काम है? एक भली पत्नी का, जो उसके सिर का ताज बन सकती है। हालेलुया। वो ही पत्नी अपने घर में खुशियां लेकर आ सकती है, घर को चला सकती है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु।
लेकिन हमने जैसे देखा था, क्रिश्चियन मैरिज एक वाचा है, क्रिश्चियन मैरिज एक वादा है, क्रिश्चियन मैरिज एक जैस है जो हम एक बार जैस कर दिया तो कर दिया, फिर मरण तक वफादार रहना है, आज्ञाकार रहना है। ये है क्रिश्चियन मैरिज का सिद्धांत। हालेलुया। क्या है? वाचा। कर लिया तो कर लिया, अब और कोई सुंदर नहीं, और कोई इससे अच्छी औरत है ही नहीं, ऐसा अंगीकार करना है। बोलो दुनिया की बेस्ट पति मुझे मिला है, दुनिया की बेस्ट वाइफ मुझे मिली है, अब इससे अच्छा कोई है ही नहीं, क्योंकि मेरी मैरिज मसीह मैरिज हुई है, क्रिश्चियन मैरिज हुई है। वो क्रिश्चियन में एक वायदा कर लिया तो कर लिया, अब इससे मैं हटूंगा नहीं, कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन मैं पीछे हटने वाली नहीं, पीछे हटने वाला नहीं। बोलो मैं वफादार रहूंगा। हालेलुया। तभी परिवार चलेंगे। प्रभु ने क्यों बोझ दिया फैमिली सेशन लो? क्यों दिया? क्योंकि आज सबसे ज्यादा फैमिलियों में स्ट्रगल इसी बात में हो रही है, पति पत्नी में बनती नहीं है, बच्चे माँ बाप की आज्ञाकारी में नहीं है, पिता की बात नहीं सुनते, बड़ों की कोई बात नहीं सुनता, सब कुछ उतल पुतल हो रखा है। हालेलुया। कितने लोग सहमत है मेरे से? हाथ ऊपर करो। सही बात क्या नहीं? आज बच्चों के ऊपर ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है, अपनी पत्नी को समझाने में टाइम लग रहा है, पति को समझाने को टाइम लग रहा है, और एक दूसरे को बहुत बार समझा ही नहीं पाते। मैं कहना चाहती हूँ, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते मेरा विजन क्या है, मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या करना है। किसी में कोई इक्वल ही नहीं है। हालेलुया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपने वादा को तोड़ दिया है। बहुत लोगों ने वादा को तोड़ दिया है, पति वचन में नहीं है, वफादारी में नहीं है, चर्च में नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो? आप फिर सारी उम्र बोलते रहोगे, पास्टर जी प्रेयर करो मेरा पति बदल जाए, प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, और आप अपने घर जाते हो तो कौन सा किरदार लेके जाते हो, कौन से वचन लेके जाते हो? घर में तो आपकी बातें चर्च वाली है ही नहीं, वचन वाली है ही नहीं, तो पति बोलेगा दूसरों की भी पत्नियां ऐसी, मेरी पत्नी भी ऐसी, वो कब मानेगा फिर आपकी बात? क्यों वो चर्च में आएगा? क्यों वो वचन पर विश्वास करेगा? जब आप हर बात का जवाब दे रहे हो, वो एक बोल रहा है आप 4 जवाब दे रहे हो, तो क्या बात बनेगी? क्या वो कहेगा कि वचन में है, क्या ये पवित्रता में है, इसका स्वभाव यीशु वाला है? नहीं। आप वचन क्या लिखा है? पढ़ो। पत्रस, पहला पत्रस 3 अध्याय 2। तो भी तुम्हारा बैह सहत पवित्र, बैह मतलब आदर, डर के साथ, बैह के साथ पवित्र चाल चलन को कौन देखेगा? आपका पति देखेगा। आपकी बातचीत करना, आपके वचन है, वचन का फल है कि नहीं है? वो कंपैरिजन करेगा दूसरों के साथ, दूसरी फैमिलियों के साथ कंपैरिजन करेगा, मेरे घर में जे और उसके घर में जे। हालेलुया। सही बात क्या नहीं? एक पति देखेगा कि मेरे घर में क्या हो रहा है, दूसरों के घर में भी यही हो रहा है, तो मेरे घर में भी यही हो रहा है, तो इसका चर्च जाने का क्या फायदा, इसका वचन पढ़ने का क्या फायदा, इसका फास्टिंग रखने का क्या फायदा? यदि आप अपने चाल चलन के द्वारा, बोलो चाल चलन के द्वारा, सही चाल चलन के द्वारा, पवित्र चाल चलन के द्वारा मेरा पति खींचा चले आएगा और मेरे साथ चर्च में बैठेगा। बोलो हालेलुया। आपकी बातचीत, आपका करैक्टर, उसका जीवन बदल सकता है, ना कि चल चर्च मेरे साथ चल, इधर जाना उधर जाना, हर बात में लड़ाइयों को ढूंढना, तो वो कभी नहीं बदल सकता। बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचा चला आएगा। वो वचन ही बीज जो आपके अंदर बोया गया है, वो फ्रूट देखेगा अपनी वाइफ में, तो वो आपके साथ बैठेगा और एक दिन आप प्रभु की महिमा करेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जोर से तालियां बजाओ प्रभु के वचन के लिए, प्रभु की हजूरी के लिए, जोर से जोर से जोर से। ये जो वाचा है, ये जो मैरिज है, ये क्या है? वाचा है, असाइनमेंट है।
आप अपने असाइनमेंट से वापस जा रहे हो, मुकर रहे हो, भाग रहे हो, अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हो। आपको एक मददगार दिया गया था, आपको एक मददगार दी गई थी। हालेलुया। प्रभु ने जब पत्नी बनाई तो क्या 2 बनाया, कि 3 बनाया, कि 4 बनाया? और पति बनाए तो कितने बनाए? 1, और एक ही पत्नी बनाया। हालेलुया। और जैसे कि रात को हम वचन से बात कर रहे थे कि आजकल बिग बॉस में कोई ऐसी फैमिली गई है जो 2-2 पत्नियां करके बैठा हुआ है और सबको उसका करैक्टर दिखा रहे हैं। ये है आज का बिग बॉस। और कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, कितने लोगों के दिमाग डबल माइंड हो गया है। तो क्या हमें ऐसी नाटक, ऐसा प्रोग्राम देखना चाहिए? वो तो पूरा बर्बाद करके रख देंगे। हालेलुया। हमें उससे दूर रहना है और अपने बच्चों को भी दूर करना है। बोलो हालेलुया। बोलो मुझे मददगार मिली है और मैं वफादार रहूंगी, मैं वाचा में वफादार रहूंगी। बोलो मैं अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए ताज बनूंगी। मैं अपने कामों के द्वारा, मैं अपनी बातचीत के द्वारा ताज बन जाऊंगी। मैं अपनी वाचा के द्वारा, मोहब्बत के द्वारा मैं आज सिर का ताज बन जाऊंगी। बोलो हालेलुया। आज्ञाकारी में मैं ताज बनूंगी, वचनों में मैं ताज बनूंगी। हम मिलकर बैठेंगे और हर मुश्किल का हल हम बैठकर निकाल लेंगे। बोलो हालेलुया। कोई भी प्रॉब्लम हो फैमिलियों में, जब मिलकर बातचीत की जाती है तो हल निकलता है। यदि आप बातचीत ना करो, एक दूसरे से बातचीत ना करे, तो मन में ही रख ले कोई नहीं, मेरा खुदा जानता है, मेरा प्रभु जानता है, हो जाएगा हो जाएगा। जब तक आप एक दूसरे के साथ बैठकर बात ना करोगे किसी मुद्दे पर, तो हल नहीं निकलने वाला। इसलिए बड़ी नम्रता के साथ क्या लिखा है, बैसैत डरते कांपते हुए आपस में जाओ और वचन की बात करो। फैमिली में क्या चल रहा है उसकी बात करो, जो दुख प्रॉब्लम आ गई है उसकी बात करो। और जब आप मिलकर बात करोगे तो हल जरूर निकल आएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज्ञाकारी एक वचन है, एक वाचा है। और यदि आप आज्ञाकारी खुशी खुशी करो तो हड्डियां क्या होगी, संतुष्ट हो जाएंगी। हालेलुया। हड्डियां संतुष्ट, पति खुश, घर में बच्चे खुश, सारा परिवार खुश। यदि आज्ञाकारी भी बुड़बुड़ से की जाए, तुड़ से की जाए, बोल बोल के की जाए, मैं तो ऐसी, मैं तो हमेशा ऐसा, मैं ऐसी, मैं वैसी, तो क्या उसमें कोई खुशी है? क्या ऐसी आज्ञाकारी का भी क्या फायदा? ऐसी आज्ञाकारी क्या पति के लिए गुलामी बन जाती है? सही है गलत बताओ? उसको जबरदस्ती रिश्ता निभाना पड़ रहा है। आज्ञाकारी भी ऐसी आज्ञाकारी जिसमें कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं, और फिर दोनों में कोई एकता नहीं, किसी बात में आप एक नहीं, एक समान नहीं। हालेलुया। पति पत्नी दोनों एक ही है, वचन भी एक ही कहता है। हालेलुया। जैसा हमारा स्वर्गीय पिता, आत्मा, बाप और बेटा है, तो ये 3 क्या है ये 3, लेकिन जब काम करते हैं तो एक हो जाते हैं। हालेलुया। एक ही करैक्टर है इनका, एक ही मन है, एक ही ध्यान है। अब जब आदम को बना रहा था खुदा, तो उस समय बाप भी था, बेटा भी था, पवित्र आत्मा भी था। ये 3 थे, तो तीनों ने क्या अलग अलग आदम बनाया? बताओ मुझे। दोनों ने एक ही आदम बनाया, क्योंकि वो एक है और हमेशा एक रहेंगे। बोलो हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा एक है जिस पर हम भरोसा करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। गलातियों की किताब 3 अध्याय उसका 27 और 28 पढ़ो। गलातियों के 3 अध्याय, गलातियों की किताब 3 अध्याय और उसका 27 और 28 वचन। और तुम में से
जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। क्या है मसीह में? एक है, कोई नर नारी नहीं, कोई मेल फीमेल नहीं। आत्मा में हम एक हैं, जैसे हमारा स्वर्गीय पिता एक है। हालेलुया। अब दोनों को प्रभु बोल रहा है एक समान बनाया है मैंने। हालेलुया। पत्नी को उसकी पसली निकाल कर बनाया, दोनों हो गए ना एक। हालेलुया। अलग नहीं बनाया प्रभु ने, एक ही बनाया है। बोलो हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 3, 4 और 5 वचन। पहला कुरिन्थियों की किताब 7 वचन उसका 7 अध्याय 3 वचन 4 और 5। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सहमति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को वचन समझ में आ रहा है? तुम दोनों एक ही हो। यदि आप अलग अलग रहोगे तो क्या होगा? प्रार्थना तो करोगे, वचन में भी रहोगे, लेकिन शैतान आपको परखन में डाल देगा कि क्या आप अपनी पत्नी के साथ वफादार है, क्या पत्नी अपनी पति से वफादार है। यदि आप अलग अलग भी रह रहे हो तो आपके अंदर सहनशीलता होगी, आप वचन में होंगे तो वचन आपको दृढ़ करेगा। आप कभी कमजोर नहीं पड़ोगे, कभी आप गलत रास्तों में नहीं जाओगे। इसलिए प्रभु बोल रहा है पत्नी के भी उतनी जिम्मेवारी, पति के भी उतनी जिम्मेवारी है। तुम दोनों क्या हो? एक हो। बोलो हालेलुया। प्रभु ने क्या किया? एक बनाया है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 11 और 12 वचन। जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम बहुत कम है। थैंक यू जीसस। हम शॉर्ट करेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 11 और 12 वचन। तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है? थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। जबकि प्रभु ने आपको एक बना दिया है। प्रभु भी चाहता है कि परिवार जुड़ा रहे, परिवार एक दूसरे की आज्ञा में रहे, एक दूसरे के साथ मिलकर रहे। बोलो हालेलुया। ये है वाचा, ये है आज्ञाकारी। हमारा प्रभु यीशु अपने पिता की अधीनगी में रहा, अपने पिता के आज्ञा में रहा, उसकी मर्जी को पूरा करता रहा। प्रभु ने बोला मेरे पिता की मर्जी यही है। हालेलुया। आगे हम जाएंगे, पहला पतरस 3 अध्याय उसका आगा 3 वचन। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदना और सोने के गहने, जहाँ बाती बाती के कपड़े पहनना। हालेलुया। क्या श्रृंगार करना है हमने? बाहरली दिखावे वाला? हालेलुया। आज यही हो रहा है, बाहरली सुंदरता को देखा जा रहा है, अंदर क्या है लड़की के, कितनी शुद्ध है, कितनी पवित्र है, कितनी पाक है, क्या उसका करैक्टर है, वो सब नहीं देखा जा रहा। बाहरला जीवन देखा जा रहा है। बाल गूंदना, अच्छे से अपनी तैयारी कर लेना, मेकअप कर लेना, लेकिन बाहर का मेकअप व्यर्थ है। अभी 2 घंटे हवा आ जाए, हनेरी आ जाए, आंधी तूफान आ जाए तो मेकअप का क्या हो जाएगा? सब खत्म हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा ही है ना, बाहरला जे जाता रहेगा। इसलिए पौलुस बोलता मेरा बाहरला जो शरीर है
बाहरला जो मनुष्य है जो हर दिन बूढ़ा हो रहा है, हर दिन कमजोर हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन खुशी की बात यह है कि मेरा अंदरला मनुष्य हर दिन नवा होता जा रहा है। बोलो हालेलुया। वो आत्मा में नवा हो रहा है, पवित्रताई में हर दिन नवा हो रहा है। बोलो मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, कभी कमजोर नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं हर दिन रूह में नवा बनता जा रहा हूं। बोलो हालेलुया हालेलुया। जब बाहरला दिखावा, बाहरला अच्छा है, जब बाहरला मेकअप खत्म हो जाए पैसे बच जाएंगे, हालेलुया। लेकिन करना तो है, चलो कोई बात नहीं, सबने करना ही है। थैंक यू जीसस। लेकिन वचन बोला है करो, लेकिन दिखावटी ना हो, मन की सुंदरता भी हो, उसमें वचन भी हो, हालेलुया। और आगे क्या बोल रहा है? वर्ण तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यता, नम्रता और मन की दीनता। अब गुप्त क्या है? जब आप दिखावा नहीं कर रहे, आपका श्रृंगार अंदर से, मन से, दीनता से, अधीनगी से वो श्रृंगार करना है। प्रभु इस श्रृंगार की बात कर रहा है। तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त श्रृंगार करना है हमने, ना कि बाहरला दिखावे वाला। नम्रता से, मन की दीनता से, जो अविनाशी सजावट है इससे सज्जित रहो, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। ये मूल्य क्या है? जो मन की दीनता है, जो बाहरला है, उसका कोई प्रभु के सामने कोई मूल्य नहीं है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। प्रभु बोल रहा है जिसने अपने मन का श्रृंगार कर लिया, दीनता, अधीनगी, नम्रता, ये सब आ गया, वो मेरे लिए मूल्यवान स्त्री है, वो बली स्त्री है, वो अपने पति के, अपने घर का श्रृंगार है। बोलो हालेलुया। कौन सा श्रृंगार करना है फिर हमें? मन का, अंदरला। बाहरला क्या है? अभी बारिश आ गया तो गया, धूल मिट्टी पड़ गया तो गया, हालेलुया। वचनों का श्रृंगार करना है, हालेलुया। बोलो मैं वचनों का श्रृंगार करूंगी, सुबह शाम मैं वचन का श्रृंगार किया करूंगी, और मैं अपने घर का ताज बन जाऊंगी। बोलो हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। कौन सी सजावट करनी है हमें? वचन की सजावट करनी है, क्योंकि हमारे खुदा इससे नफरत करता है, बोलता है तुम मेरे लिए बहुमूल्य हो। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप से इसी रीति से संवारती थी और अपने अपने पति के अधीनगी में रहती थी, हालेलुया। जो आज की बात नहीं हो रही, जो बली स्त्री थी, जो वचन में रहती थी, जो पवित्रता में रहती थी, वो भी ऐसी ही स्त्री थी। बोलो हालेलुया। ये आज की बात नहीं हो रही, पूर्व काल आदि से, शुरुआत से ऐसा होता आ रहा है। ये आज की बात नहीं हो रही, हालेलुया। ये वचन सबके लिए है, हालेलुया। बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, जवानों के लिए भी है, और जिनकी शादी होनी उनके लिए भी है। बोलो हालेलुया हालेलुया। ये मत सोचो कि ये तो बाहर में होता है, मियाँ बीबी इसको एक दूसरे को फूल देते हैं, एक दूसरे से अच्छे से बातें करते हैं। हमारे पंजाब, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता। लेकिन ये पतरस कहाँ का है? किधर का है? हाँ जी बताओ किधर का है? ये कब लिखा गया है? ये क्या को अमेरिका का बंदा लिख रहा है इसको? प्रभु का दास लिख रहा है कि फैमिली कैसे होनी चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसे होने चाहिए। बोलो हालेलुया। तो फिर हम क्यों ना खुलकर बात करें, हालेलुया, क्योंकि वचन बात कर रहा है। तो जब वचन कह रहा है इसकी हम बात जरूर करेंगे, इसलिए लिखा है वचन में, इसको आप बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता सकते, एक बिंदी भी नहीं कम कर सकते आप इसकी, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसीलिए जो पवित्रताई में स्त्रियां हैं वो अपने अंदरूनी श्रृंगार पर काम करती है, वो वचनों पे काम करती है, पवित्रताई में काम करती है, और वो दीनगी में रहती है। बोलो वो वाचा में रहती है, बोलो वो वाचा में रहती है। जो वाचा कर लिया तो कर लिया, अब पीछे नहीं हटेगी। बोलो हालेलुया हालेलुया।
वो अपने आप को इसी रीति से संवारती थी और अपने पति के अधीनगी में रहती थी। हम आगे 6 वचन पढ़ेंगे। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। सारा कौन है? अब्राहम की पत्नी। और क्या वो अपने पति का आदर करती थी? सारा एक किसकी? सेवक की घरवाली थी, प्रॉफिट की, नबी की घरवाली थी। और वो क्या? अपने पति के अधीन की मिलाती थी। और इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार का भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरी। लो वचन क्या कह रहा है? हालेलुया। किसकी बेटियां? सारा की, अब्राहम की बेटियां ठहरी। हालेलुया। अब अब्राहम, हम बहुत समय से वचन सुनते आ रहे हैं, अब्राहम को औलाद नहीं थी, अब्राहम ऐसा जंगल में गया, उधर गया, इधर गया। हालेलुया। और एक बात मैं आपको अब्राहम की, सारा की शेयर करूंगा। जब वो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश जा रहा था अब्राहम, तो वहां अबीमेलेक राजा था उस देश का, और उन्होंने उनको पकड़ लिया। और उस देश का एक कानून था कि यदि कोई सुंदर स्त्री को देखते थे वो लोग, और पत्नी को उठाकर ले जाते थे और पति को मार देते थे। अब्राहम को ये उनके बारे में पता था। और सारा बहुत खूबसूरत थी। हालेलुया। वो बूढ़ी होकर भी बहुत खूबसूरत थी, बुढ़ापे में भी वो अच्छी थी, सुंदर थी। और वो बोल रहा, सारा तुम बहुत सुंदर हो। और वो खुश होगी हालेलुया, बोल रही होगी ओके। बोल रहा, मेरी बात सुनो, जब कोई तुझसे पूछे ना कि तुम्हारी शादी हो गई है, चाहे ये जो तेरे साथ है ये कौन है, तो तूने कहना मेरा भाई है। अपनी पत्नी को कह रहा है, क्या कह रहा है? अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, कि तू ये बोल देना राजे के लोगों को कि ये मेरा भाई है तो उसका पति है। हालेलुया। बहुत सुंदर थी वो। और ऐसा ही हुआ, जब कोई भाई बोल देता था, भाई को छोड़ देते थे और उसकी बहन को उठाकर ले जाते थे। कैसे कैसे राजे होते थे, कैसा कैसा उनके कानून होते थे। अभी मलिक ने ऐसे ही किया, उसकी पत्नी को उठाकर ले गया और अब्राहम को बाहर तंबू में रहने के लिए इजाजत दे दिया। अब्राहम बाहर, बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आप अपने पति को बचाते हो, ऐसे ऐसे डिसीजन लेके आप अपनी पत्नी को बचाते हो, पति पत्नी को बचाता है, दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं और ऐसे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को बचाना चाहते हैं। बोलो हालेलुया। वहां अब्राहम ने भी अपने आप को बचाया और वो राजा बहुत खुश, मुझे बहुत सुंदर स्त्री मिल गई है। और वचन में लिखा है, जब वो रात को सोया राजा, तो खुदा आ गया, प्रभु आ गया उसके सपने में। प्रभु बोल रहा है, जे इसका पति है। हालेलुया। इसको तू हाथ ना लगाना है, इसको टच मत करना, क्योंकि ये मेरी दासी है। यदि तूने इसके साथ कोई नुकसान किया तो मैं तेरे देश को बर्बाद कर दूंगा, तेरे लोगों को बर्बाद कर दूंगा और मैं तेरे राज्य को खत्म कर दूंगा। बोलो हालेलुया। अब जब पूरी रात सोया ही नहीं, जब प्रभु ने बात किया तो प्रभु का डंडा चलाया, तो फिर कहां सो पाएगा। रात सोया नहीं, जल्दी जल्दी उठा, अपने लोगों को बुलाया, डरा हुआ, मेरा राज्य खत्म हो जाना है, ये कौन है, इसका पति को बुलाओ। हालेलुया। और उन्होंने बुलाया और वो नाराज हुआ, बोला तूने बताया क्यों नहीं भाई, ये तेरी पत्नी है, ऐसा करो इसको इतना सोना दे दो, इतनी पैसे दे दो, इतने गोरे दे दो, जो मेरे राज्य का है इसको दे दो, इनको विदा करो और निकालो मेरे राज्य से। बोलो हालेलुया। वो इतना डर गया, इतना डर गया। और वो क्या थी, एक अच्छे दास की पत्नी थी। जब आप भी कमजोर पड़ोगे, पत्नियों बहनों, जब आप कमजोर पड़ोगे तो आपका खुदा आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास आ जाएगा। बोलो हालेलुया। कभी आप अकेला मत समझना। वो पकड़कर बहुत खुश,
लेकिन मेरा खुदा तो उसके साथ था ना। पति तो बाहर ही था, उसको तो जंगल में रोका हुआ था उन लोगों ने। और जब खुदा बात करता है तो ऐसे बात करता है। बोलो हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, यदि आप एक अच्छी चाल चलते हो, अच्छी बातें करते हो, अच्छा करैक्टर है, तो आप फिर किसकी बेटियां ठहरी? सारा की। हालेलुया। किसकी? जोर से बोलो। सारा की बेटियां नहीं बनना आपने। जोर से बोलो, मुझे नहीं सुनाई दे रहा। बोलो, मैं सारा की बेटी बनूंगी, मैं अब्राहम की बेटी बनूंगी, मैं अब्राहम का बेटा बनूंगा। बोलो हालेलुया। देख लो हमारा पिता फिर अब्राहम कैसा है। हालेलुया। और कैसी हमारी माँ थी, वो धरती में से सबसे वो सुंदर थी। बोलो हालेलुया। और वचन कहता वो बुढ़ापे में भी सुंदर थी। हालेलुया। इसीलिए वो डर गया, इसलिए वो बोला तुम ऐसा कह दो भी बच जाएंगे। हालेलुया। लेकिन उसको नहीं पता खुदा का वादा सच्चा है, उसके वादे झूठे नहीं हैं। प्रभु ने वादा किया था, अब्राहम मैं तुझे आजाद करूंगा, जो तुझे आशीष दूंगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे गाली दूंगा फिर मैं उससे बात कर लूंगा। हालेलुया। बोलो मेरा खुदा। जोर से बोलो। बोलो मेरा खुदा मेरे लिए लड़ पड़ता है। मेरी सारी लड़ाइयों को वो खुद लड़ता है। वो मेरा बाप है, वो मेरी केयर करता है, वो मेरे लिए खड़ा हो जाता है। चाहे मेरे 1000 बंदे मेरे को मारने के लिए आए, वो आगे खड़ा हो जाता है और मेरी ओर से वो लड़ पड़ता है। बोलो हालेलुया। जैसे आपके 5 भाई हो ना, तो कोई आपको मारने के लिए आए तो आपके 5 भाई वहां आके खड़े हो जाएंगे, आपको कवर कर लेंगे, बोलते हैं हाथ लगा मेरे भाई को। अकेला देख के तुम लड़ पड़ा, अब हम 5 आ गए हैं, लगा हाथ। ऐसा ही होता है ना, ऐसा है कि नहीं? ऐसे हिम्मत आ जाती है। और हमारा खुदा कहता है तू अकेला नहीं है, मैंने तुझे आगे पीछे घेर रखा है। बोलो हालेलुया। वो लड़ेगा हमारे लिए, क्योंकि संग्राम किसका है? यहोवा का। आप अकेले नहीं हो। आज पारिवारिक लड़ाइयाँ, पारिवारिक झगड़े बहुत हो सकते हैं, प्रॉब्लम बहुत हो सकते हैं, दुख बहुत हो सकते हैं, लेकिन बोलो जे मेरे दुख मेरा खुदा लड़ रहेगा, मेरा खुदा मुझे बाहर निकालेगा, मेरी फैमिली को एक करेगा, मेरी पत्नी को एक करेगा, हम दोनों मिलकर प्रभु तेरी सेवा करेंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आगे 7वां वचन, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। कौन सा? बोलो निर्बल पात्र। जोर से बोलो। क्या जानकर? निर्बल पात्र जानकर माफ किया करो, गुस्सा ना किया करो, लड़ाइयां ना किया करो, उसका आदर किया करो। बोलो हालेलुया। बोलो हम आदर करेंगे। भाई बोले आदर करेंगे। हम निर्मल जानकर, कमजोर जानकर हम आदर किया करेंगे। हालेलुया। और जीवन व्यतीत किया करेंगे। हम आदर करेंगे ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। किस लिए अपने आदर करना है? किस लिए? जोर से बोलो। जीवन के वरदान के वारिस हैं। किसके वारिस? बोलो मैं स्वर्ग का वारिस हूँ, स्वर्ग का वारिस हूँ मैं। इसलिए हमने जीवन निर्वाह अच्छे से करना है, क्योंकि मेरा परिवार स्वर्गीय परिवार है और हम स्वर्ग के वारिस हैं। हम में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, हम में कोई वाद विवाद नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा। बोलो मेरा परिवार स्वर्गीय परिवार है। बोलो हालेलुया। वचन कहता है जे लड़ाई झगड़े कहाँ से आ गए आप में? मैंने तो तुझे बहुत अच्छे से पालन पोषण किया था, मैंने तो तुझे गार्डन में रखा था, अदन की वाटिका में रखा था, मैंने तो तुझे सब कुछ दिया था, तुझ में लड़ाई झगड़े कहाँ आ गए? मैंने तो तुझे अच्छी पत्नी दी थी, अच्छा पति दिया था, तुझे मैं आशीष दिया था, तुझे मैं ब्लेस करके आप लोगों की शादी में मैं आया था और मैं आपका गवाह बना था। और आज आप किधर जा रहे हो? बोलो हालेलुया।
निकाह होता है ना, तो निकाह में कितने गवाह लिए जाते हैं? 2 गवाह लिए जाते हैं। और वो कभी क्या पूछने आते हैं फिर साल 6 महीने बाद कि आपका गवाही दी थी, मैंने विटनेस दी थी, आपका परिवार कैसा चल रहा है, मियाँ बीबी कैसे हैं, कभी पूछने आते हैं? लेकिन आप खुश हो जाओ, उस समय एक और गवाह आया था, वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह, वो भी आपकी शादी का गवाह है। बोलो हालेलुया। वो बोलता मैं तेरा गवाह हूं, वो तो धोखा देंगे, बोलता मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। हालेलुया। बोलो मेरी शादी का गवाह यीशु मसीह है, और हम वाचा में सच्चे उतरेंगे, हम वफादार रहेंगे, हम कभी एक दूसरे की अनाज्ञाकारी नहीं करेंगे, हम आज्ञाकार रहेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अफसियों की किताब 5 अध्याय उसका 22 और 25। थैंक यू जीसस। सब लोग ध्यान से सुने वचन को, बातचीत ना करें, ना इधर उधर घूमो। अफसियों की किताब 5 अध्याय उसका 22 और 25 वचन। हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? हमारा दुल्हा है, हम उसके दुल्हन हैं, और वो मौत देने तक वो वफादार रहा, अपने पिता के अधीन रहा, अपने पिता की आज्ञाकारी में रहा, और लास्ट तक अपने पिता की मर्जी को पूरा किया। बोलो हालेलुया। बोलो मेरे खुदा ने वाचा को पूरा किया है, और मैं भी अपनी वाचा को पूरा करूंगा, क्योंकि मेरा खुदा मौत देने तक वफादार रहा। बोलो हालेलुया। हमारा खुदा एक करता है, वो कभी 2 नहीं, वो हमेशा बोलता है तुम एक दूसरे के सिर हो, देह हो, एक दूसरे का ताज हो। हमारा खुदा ऐसे बात करता है, वो अलग अलग करके बात नहीं करता। हालेलुया। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। फिलिप्पियों की किताब 2 अध्याय उसका 5, 6 और 7। फिलिप्पियों की किताब 2 अध्याय 5, 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। हालेलुया। कौन सा नाम दिया? सब नामों से सर्वश्रेष्ठ है। वो इंसान होकर भी इंसानों की तरह नहीं था, क्योंकि वो खुदा था, और वो स्वर्ग को छोड़कर आया था। वो अपनी सारी पावर, ताकत, सुपर पावर सब कुछ छोड़कर कहाँ आ गया? इंसान बनकर इस धरती पर आ गया। लेकिन वो इंसान को जैसा नहीं था, क्योंकि वो खुद खुदा था। उसने अपनी मर्जी से अपने आप को इस धरती के लिए दे दिया। किसकी मर्जी को पूरा करने के लिए? किसकी वाचा को पूरा करने के लिए? किसकी आज्ञा को पूरा करने के लिए? अपने पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए। बोलो हालेलुया। वो इंसान बना, पर इंसान वो लगता नहीं था, क्योंकि वो तो खुदा था। लेकिन वो आ गया मेरे लिए, आपके लिए, स्वर्ग छोड़कर। आप सोचो, आपके पास ऐशो आराम हो, बढ़िया सा घर हो, सब कुछ ऐशो आराम की जिंदगी हो, तो क्या आप कभी अपने घर से बाहर जाओगे? अपने बाप का सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रभु की सेवा के लिए आओगे? कभी नहीं आओगे। मैं बहुत बार बोलता हूँ, किसी के पास 5 लाख हो तो उसको बोल दो तेरे पास 5 लाख पड़ा है तो सेवा के लिए दे दे, वो कभी नहीं देगा।
क्योंकि उसने मेहनत से कमाया है, पर उसको आदर नहीं है, पता नहीं है। ये कभी नहीं, इतना प्यार करेगा वो कभी अपनी पैसा 5 लाख प्रभु के लिए नहीं देगा। लेकिन जिसको पता है कि खुदा ने मेरे लिए क्या किया, मेरे गुनाह थे, मेरियां गलतियां थी, मेरे पाप थे, और मेरा सब कुछ यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। जो सजा मुझे मिलने वाली थी वो मेरे खुदा ने ली। जो फांसी मुझे मिलनी थी, जो जेल मुझे होनी थी, वो मेरे यीशु ने अपने ऊपर ले ली। और स्लीब दिन तक वो वफादार रहा, मौत तक वो वफादार रहा। बोलो हालेलुया। वो इंसान बन गया। 8 वचन पढ़ो। थैंक यू जीसस। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। थैंक यू जीसस। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। हालेलुया। इस कारण वफादारी का इनाम मिला। और क्या नाम मिला? सब नामों से बढ़कर, सर्वश्रेष्ठ, अति सुंदर। हालेलुया। बोलो, वो आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है, शुरू हो तो लास्ट है, ना कोई बीच में कोई नहीं है। यीशु जब आसमान पर उठाया गया तो किसी को नहीं बोला कि मेरी गद्दी आप बैठ जाना मेरी गद्दी के ऊपर, मैं तो जा रहा हूं अपने पिता के पास। क्या चेलों को बोला जे? उनको बोला जाओ, जाकर सब दुनिया में कोने कोने में फैल जाओ। किसी को अधिकार नहीं दिया। हालेलुया। क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है। उसको किसी से आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो हमें अभी चर्च की जमीन दे सकता है। बोलो हालेलुया। अभी चर्च का घर भवन दे सकता है, क्योंकि सब कुछ उसके अधीनगी में ही है। हम तो छोटा सा टुकड़ा मांग रहे हैं प्रभु से। हालेलुया। वो चाहे तो अभी दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसको किसी से परमिशन नहीं लेनी, किसी से कोई अथॉरिटी नहीं लेनी, कोई उसको सोर्स बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। वो भूखा नहीं है, वो सोता नहीं है। हालेलुया। पर इंसानों को खाए ना तो ताकत नहीं आती, बाहर से सोर्स लेना पड़ता है। मोबाइल, जब तक मोबाइल 5 लाखों का है, जब तक उसको चार्ज नहीं करोगे तब तक वो व्यर्थ है, कोई उसके है ही नहीं। तो हमारा खुदा, उसको कोई चार्ज की जरूरत नहीं है। बोलो, मेरा खुदा मेरी चिंता करता है। मेरा खुदा, जोर से बोलो, मेरा खुदा मेरी चिंता करता है, मेरी केयर करता है। अब और एक बहुत बड़ी बात, बोलो, मेरा खुदा सोता ही नहीं है। हालेलुया। वो ऐसा सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी ड्यूटी चेंज भी नहीं होती, रात और दिन वो काम ही करता रहता है, मेरे साथ ही रहता है। बोलो हालेलुया। उसको नींद की झपकी भी नहीं आती। हालेलुया। बोलो, उसके कान है, वो सुनता है, उसकी आंखें हैं, वो देखता है, उसका मुंह है, मुझसे बात करता है। बोलो हालेलुया। वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा खुदा है। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो मुर्दा नहीं है। मुझे घमंड है ऐसे खुदा पर जिसकी मैं आराधना करता हूँ, जिस पे मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि वो सोता ही नहीं है, ना रात को ना दिन को। और वो रात को भी मेरी रखवाली करता है, और दिन को भी मुझे सूरज से बचाता है। बोलो हालेलुया। रात को मुझे अंधेरे से बचाता है। बोलो हालेलुया। और बोलता है, तू सो जा, मीठी नींद सो जा। और बोलता है, जब तू सो जाएगा मैं तेरी नींद में तेरे पूरे काम कर दूंगा। ऐसा हमारा खुदा है। बोलो हालेलुया। बहुत बार विश्वासी रात को सपना देखते हैं, सुबह उठते हैं, उनके काम वैसे ही होते हैं। बोलो हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। बोलो, मैं वाचा में इस पे पूरा रहूंगा, मैं वाचा को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि मेरा खुदा बहुत केयर करता है। वो मेरी फैमिली में इन्वॉल्व है,
वो मुझे देख रहा है, मेरी पत्नी को देख रहा है, मेरे बच्चों को देख रहा है। वो तो छोड़ता ही नहीं है, वो तो सोता ही नहीं है, वो 24 घंटे मेरे ऊपर निगाहें रख कर बैठा हुआ है। स्वर्गीय सीसीटीवी कैमरा आपके ऊपर 24 घंटे लगा है। अब डर जाओ, हालेलुया। अब किससे डरना है? प्रभु से, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। यूहन्ना की किताब 4 अध्याय उसका 34 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भोजन वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया। चेलों ने बोला, गुरुजी ऐसा करो, खाना खा लो। यीशु राजा, आपको भूख लगी, आप खाना खा लो। प्रभु जी खाना खा लो। अब सुबह से लेकर काम करी जा रहे हो, लोगों से मिले जा रहे हो, वचन दे जा रहे हो, अब थक गए हो, खाना खाओ। हम भी बहुत थक गए हैं, खाना खाते हैं। तो प्रभु ने क्या कहा? मेरा खाना, मेरी रोटी ये है कि मैं उसके वचन से तृप्त हो जाता हूँ, वचन से भूख को मिटा लेता हूँ। क्योंकि मेरा खुदा, मेरा बाप वचन है, मैं उसकी मर्जी को पूरा करूँगा, रोटी मुझे अपने आप मिल जाएगी। बोलो हालेलुया। बोलो, मेरा खुदा कभी भूखा ही नहीं होता, उसको कभी रोटी की जरूरत नहीं पड़ती, उसको बाहर ले खाने की सोर्स की जरूरत नहीं है, बाहर से उसको सोर्स की जरूरत नहीं है, बाहर से पावर की जरूरत नहीं है, उसको चार्ज होने की जरूरत नहीं है। बोलो, मेरा खुदा मूर्ति नहीं है, हालेलुया। वो कोई दीवार पे टंगा हुआ नहीं है, हालेलुया, जिसके ऊपर फूल माला चढ़ाई हो। क्योंकि मेरा खुदा जिंदा खुदा है, आज भी उसकी कब्र खाली है। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। चेलों को प्रभु ने जवाब दे दिया, मेरा भोजन तो यही है कि मैं उसकी मर्जी को पूरा करूं और मैं उसके काम करता रहूं। इसीलिए मैं स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, इसीलिए मैं उसकी मर्जी को पूरा करूं। इसलिए मैं स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ गया कि मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करूं, उसकी आज्ञाकारी करूं, उसकी अधीनगी में रहूं, उसकी वाचा को मैं पूरा करता जाऊं। यही मेरी रोटी है, यही मेरा वचन है। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। एक दिन यीशु प्रार्थना कर रहे थे पहाड़ पर, चेले भी घुटने टेक के उसके साथ खड़े थे। हालेलुया। यीशु प्रार्थना कर रहे, चेले भी साथ में, वो भी घुटने टेक कर पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे। थैंक यू जीसस। अचानक से उन्होंने यीशु के चेहरे को देखा, यीशु की सूरत बदल गई, उसका चेहरा बदल गया। हालेलुया। वो देखकर डर गए, हमारा खुदा को क्या हो गया? ये तो हमारा खुदा ही नहीं है, हमारा यीशु नहीं है, इसका चेहरा बदल गया, इसका रूप बदल गया। डर गए। जब वो डर गए, स्वर्ग से एक आवाज आई, स्वर्गदूतों ने आकर बताया, आवाज दिया, आसमान से आवाज आई, इसकी सुनो, इसकी ओर चलो, इसकी बातों को सुना करो, इसके पीछे चला करो। बोलो हालेलुया। ये खुदा का बेटा है, इसकी सुनो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये था उसकी आज्ञाकारी, ये था उसकी अधीनगी। जब गत्समनी बाग में यीशु को पकड़ने के लिए आए तो यीशु ने पूछा, क्योंकि अंधेरा था, रात का टाइम था। यीशु जी बोले, हो किसको ढूंढ रहे हो? बोले यीशु को। तो यीशु जी बोले, वो मैं ही हूँ, पकड़ लो मुझे। बोलो हालेलुया। वो प्रभु की, अपने पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए तैयार था। वो छुपा नहीं, वो खुद अपने आप को उनके अधीन कर दिया। खुदा बोलता है, प्रभु जी बोलते हैं, यदि मैं चाहता तो 2 लाख से ज़्यादा स्वर्गदूत आके मुझे छुड़ा लेते। बोलो हालेलुया। लेकिन ये मर्जी मेरे पिता की नहीं है, मेरी मर्जी है कि मैं अपने बच्चों को बचा लूँ, उनके लिए मैं कुर्बान हो जाऊं और दुनिया का नजात देने वाला बन सकूं। बोलो हालेलुया। उसने अपने आप को बचाने की कोशिश ही नहीं की। वो अपना वकील बन सकता था, वो खुद अपनी पैरवाई कर सकता था, लेकिन उसने दर्द को सहा। बोलो, मेरे लिए उसने दर्द को सहा, मेरे लिए उसने मारना को सहा, मेरे लिए उसने ताड़ना को सहा। जब वो पकड़ने आए यीशु को, यीशु ने बोला, मैं ही हूं, मुझे ही पकड़ो। वो सब के सब गिर गए,
वो सब के सब जमीन पर गिर गए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब यीशु 40 दिन का फास्ट रखा हुआ था तो शैतान आया कहता इन रोटियों को बोल खाना बन जाए। वो उनको परख रहा था, शैतान यीशु को परख रखा। 40 दिन का तू भूखा, ये 3 पत्थर पड़े हैं तेरे सामने, इनको बोल रोटी बन जाए और खा। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा इंसान सिर्फ रोटी से नहीं वचन से जीता रहेगा। बोलो हालेलुया। फिर उसने आज्ञाकारी की, फिर उसने वाचा को पूरा किया, पिता की मर्जी को पूरा किया। बोलो हालेलुया। शैतान उसको गिराना चाहता था, शैतान मर्जी से दूर करना चाहता था, वचन से दूर करना चाहता था, वाचा से खत्म करना चाहता था, लेकिन वो तो हमारा खुदा था, वो हमारा पिता अपनी पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए इस धरती पे आया था। फिर शैतान कहता है अपने आप को गिरा दे। शैतान बोल रहा है गिरा दे अपने आप को, स्वर्गदूत आ जाएंगे, तुझे तुझे उठा लेंगे, तुझे चोट नहीं लगने देंगे। हमारे यीशु ने फिर वचन की बात की, बोला कि अपने पिता को, अपने खुदा को परखा ना करो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो आज्ञाकारी में रहा, वो अधीनगी में रहा और अपने पिता की मर्जी को पूरा करते गया। बोलो हालेलुया। शैतान आजमा रहा था, वो बार बार मजबूर कर रहा था, लेकिन प्रभु अधीनगी में चला। यीशु ने कहा मैं अपने खुदा को जानता हूँ, मैं अपने पिता की मर्जी को जानता हूँ, मैं उसके अलावा किसी और को सजदा ना करूँगा। शैतान बोल रहा झुक जा मेरे आगे, तुम मुझे मत्था टेक दे और मैं सारी दुनिया का राज्य तुझे दे दूंगा। लेकिन प्रभु ने कहा वचन में लिखा है तुम मुझे छोड़ किसी और को सजदा ना करना। बोलो हालेलुया। वो आज्ञाकारी में रहा, वो सब कुछ अधीनगी में करता गया। बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। फिलिप्पियों 2 अध्याय उसका 9 और 11 वचन पढ़ेंगे। उसने अपने आप को अधीनगी में कर दिया, उसने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को 0 कर दिया और उसको वो महान बना दिया गया। थैंक यू जीसस। 9 और 11। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। और क्यों नाम दिया उसको? क्योंकि उसने अपने आप को, प्रभु को अपने पिता की अधीनगी में दे दिया और उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए वो तैयार हो गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो पिता आपका आत्मा मेरे अंदर आए। और प्रभु जी कहते हैं यदि कोई मेरे पिता के खिलाफ बोलेगा तो उसको तो माफ़ किया जाएगा, यदि पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलेगा तो उसको कभी माफ़ किया ना जाएगा। बोलो हालेलुया। इतनी बॉन्डिंग, इतना प्यार पिता और बाप में। हालेलुया। लेकिन बोलता है यदि मेरे आत्मा के विरुद्ध कोई बात करेगा तो मैं उसको माफ नहीं करूंगा, क्योंकि आत्मा जलाता है, आत्मा बंधन तोड़ता है, आत्मा खड़ा करता है, आत्मा आपको जलाली और स्वरूप दे देता है। बोलो हालेलुया। इस पवित्र आत्मा के लिए जोर से तालियां बजाओ, जोर से जोर से जोर से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बोलो मैं कभी भी आत्मा के खिलाफ कोई बात ना करूंगा, ना मैं बात सुनूंगा, नहीं तो आत्मा मुझसे दूर हो जाएगा। यदि आत्मा दूर हो गया तो यीशु दूर हो गया, यदि यीशु की इज्जत ना की तो आत्मा दूर हो गया। हालेलुया। इसलिए इनके खिलाफ बोलना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है। बोलो हालेलुया। बोलो मैं आज्ञाकारी में रहूंगा, मैं अधीनगी में रहूंगा और मैं अपनी चाल चलन में एक दूसरे का आज्ञाकारी में बना रहूंगा। बोलो हालेलुया। आज्ञाकारी मोहब्बत है, आज्ञाकारी प्यार है, इसमें कोई बैर ना हो, एक दूसरे का आदर किया करो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बदला लेने के लिए नहीं, एक दूसरे से बदला लेने नहीं, लेकिन एक दूसरे की सेवा के लिए तैयार हो जाओ। थैंक यू जीसस। बाहरली मेकअप नहीं, अंदरूनी मेकअप। थैंक यू जीसस। सादगी। एक और पत्नी थी हन्ना, हन्ना की शादी हुई
और जब एक लड़की की शादी होती है, शोरे परिवार में आती है, तो उसके बहुत सपने होते हैं, बहुत आशाएं होती है अपने परिवार से, अपने परिवार को छोड़कर दूसरे के परिवार में आ जाती है, अपने पति के परिवार में आती है। लेकिन शादी हुई, लेकिन बहुत साल बीतने के बाद भी इनको बच्चा ना हुआ। हालेलुया। लेकिन इसका पति अल्काना इसको बहुत प्यार करता था। बच्चा ना होने के कारण उसने एक और शादी कर ली और उसके बच्चे हुए, और हन्ना अकेली पड़ गई। हन्ना दुखी, परेशान, प्रभु जी मेरी शादी पहले हुई थी और जिसकी शादी मुझसे बाद में हुई, इसको तूने बच्चे भी दे दिए, मुझे तो भूल गया, मेरी तो प्रार्थना सुनता ही नहीं है। लेकिन हन्ना में एक खास बात थी, वो अपने पति के साथ हर साल प्रभु के घर में जाया करती थी। हालेलुया। और प्रभु के घर जाना ना छोड़ती थी, हर बार जाती थी, हर साल जाती थी। अब जब घर में तैयारी हो रही है तो 2 बीवियां हैं। हालेलुया। इसकी सौतन भी है, सौतन के बच्चे हैं, इसके बच्चे नहीं है। और जब परिवार घर से चर्च के लिए निकलता है, अल्काना अपने बच्चों को दान देता है कि आप बच्चों आप पकड़ो, आप दान देना। और अपनी पत्नी को भी देता है, जो उसकी दूसरी पत्नी है उसको भी दान देता है, तुम भी ये दान चढ़ावा चर्च में चढ़ाना। लेकिन हन्ना को वचन में लिखा है सबसे ज्यादा दान देता था। बोलो हालेलुया। वो इतना प्यार करता था अपनी पत्नी से, सबसे ज्यादा दान देता था कि तू ले, तुम सोचना नहीं, मैं तेरे साथ हूं। हन्ना रोने लग पड़ी, बहुत ज्यादा रो रही है। चर्च जाने से पहले बोल रही है मेरी सौतन ने मुझे आज बहुत तंग किया। वो बोल रहा आज हमने तो चर्च जाना है। लेकिन जब जब वो चर्च के लिए तैयार होती थी, तब तब उसकी सौतन उसको और तंग करती थी, उसके आत्मा को और व्याकुल कर देती थी, उसकी विश्वास को और तोड़ देती थी। और वो रो रही है, पति भी तैयार, सब तैयार, और खाना भी नहीं खा रही। पति उसके पास आया, बोला हन्ना खाना खा ले। हन्ना रोई जा रही है। बोला तू क्यों रो रही है, मैं तुझे इतना प्यार करता हूं, मैं तुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं आने देता। क्या कोई 4 लड़के हों तो मैं उनसे भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूं, इसलिए तू रोना बंद कर और हमारे साथ प्रभु के भवन चल। हालेलुया। पति ने तसल्ली दिया, डर मत, प्रभु के घर जाते हैं। और इस बार जब प्रभु के घर में आई, प्रभु के घर में इसका दिल टूटा हुआ, घर से दुखी होकर आई है, रोती हुई आई है, खाना नहीं खाया, चर्च आ गई। और चर्च में सबसे पहले उसने किसको देखा, प्रभु के दास को देखा। और जब दास को देखा तो और रोने लगी, चौखट को पकड़ पकड़ के रो रही है पागलों की तरह। और प्रभु का दास एली बोल रहा है तू क्यों रो रही है, तू कोई नशा कर लिया है, तू कोई ड्रिंक करके आ गई है। बोली हे गुरु, हे सेवक, ये मत सोच, अपनी दासी को जी स्त्री मत सोच, मैंने कोई नशा नहीं किया, मैं तो दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, कुछ नहीं है, मैं इसलिए रो रही हूँ। तो सेवक के मुंह से क्या निकला, जा जो तूने मांगा है प्रभु तुझे मन चाहा वर दे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही हुआ, प्रभु ने हन्ना की प्रार्थना को सुना। वचन में लिखा है जब प्रभु के दास ने उसको बोला, जब उसको आशीष वर्ड बोला, तो लिखा है वचन में उसके बाद फिर कभी वो उदास ना रही। हालेलुया। अब बच्चा तो मिला नहीं है, कुछ नहीं मिला, फिर भी वो प्रभु के वचनों को ग्रहण कर लिया, प्रभु का आत्मा उसके अंदर आ गया। और लिखा है वो उसकी उदासी चली गई। हालेलुया। प्रभु उसको आनंद से भर दिया, आत्मा उसके अंदर आया, डर का आत्मा चला गया, खाना खाया, खुशी से घर में चली गई। और टाइम आ गया, प्रभु ने उसको बेटे के साथ ब्लेस किया। बोलो हालेलुया। एक पति ये भी है, कुछ ना भी होने से, बच्चा ना भी मिलने से अपनी पत्नी की केयर करी जा रहा है आज। और एक पति वो भी है आज के जो वेट ही नहीं करते, 5 साल 2 साल छोड़ देते हैं, तलाक कर लेते हैं, शादियां अलग अलग कर लेते हैं। लेकिन एक जो बला पति भी है वचन में। हालेलुया। अच्छी
पत्नी भी है, अच्छा पति भी है। बोलो हालेलुया। ये है वाचा जो निकाह के समय बांधा गया, जो निकाह के समय आपने एक दूसरे से वादा किया गया और प्रभु को हाजिर और नाजर जानकर अपना गवाह बना लिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलो मैं वाचा में बना रहूँगा, मैं आज्ञाकारी में बना रहूँगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। बोलो मेरा परिवार कभी ना टूटेगा, मेरे घर में शैतान कभी ना आएगा, मेरे बच्चों को कभी बरमा नहीं पाएगा, मेरे बच्चे कभी मुझसे दूर नहीं जाएंगे, मेरा घर वाली कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो वाचा को बांधा हुआ है, हम हमेशा वाचा को याद रखते हैं, आज्ञाकारी में रहते हैं, अधीनगी में रहते हैं, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ रहता है, क्योंकि वो हमारा अगवाई है। उसने विटनेस दिया है आपकी शादी का, आपके परिवार का, वो गवाह बन गया है। बोलो हालेलुया। लेकिन आज का परिवार बुरी आदतों में, गंदी आदतों में, यदि माँ गाली देती हैं तो बच्चे भी गाली देंगे, यदि बाप गाली गलौज देते हैं तो बच्चे भी देंगे। हालेलुया। जो माँ बाप करेंगे बच्चे वो कॉपी जरूर करते हैं। हालेलुया। ऐसा है कि नहीं है? तो यदि आप अपना भविष्य, अपना परिवार, आने वाले दिन बचाना चाहते हो, प्रभु के साथ खड़ा रहना चाहते हो, तो आपको अपनी आदतों के ऊपर जा पानी पड़ेगी। अपने घराने को बचाने के लिए आज हो क्या रहा है? माँ बाप के बच्चे अधीनगी में नहीं हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे वचन, अफसियों की किताब 6 अध्याय उसका पहला वचन। हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है। क्या है जे? अपने माता पिता का आदर करना ये पहली आज्ञा है। और आगे क्या लिखा है? जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, जिसके साथ उसने वादा भी किया है। हालेलुया। और 3 वचन में कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों की रिस दिलाया करो, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनियां देते हुए उनका पालन पोषण किया करो। बोलो हालेलुया। माता पिता को बोला गया है और पिता को भी बोला गया है। पंजाबी में प्यो को भी बोला गया है, तुम भी क्या काम कर, आज्ञाकारी में रहे। बच्चों को भी बोला गया है अपने माता पिता की आज्ञा कर। हालेलुया। लेकिन आज बच्चे माँ बाप का आदर नहीं कर रहे। बुजुर्ग की हालत में भी सबसे ज्यादा। अब एक बार जे हमारी टीम जे प्रभु आसरा में गई, वहाँ प्रेयर करने के लिए गए सब लोग, एवेंजलिज्म का काम करने के लिए। वहाँ वचन गाया, वर्शिप किया, और कितनियाँ माँ अपने बच्चों के लिए रो रही थी। हालेलुया। और कितने बच्चे अपने माँ बाप को वेट कर रहे थे। हालेलुया। अब यही बात यदि अपने माँ को आश्रम में छोड़ना है तो शादी से पहले छोड़, फिर शादी के बाद में क्यों आश्रम में छोड़ कर आते हो? हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? क्योंकि आपने शिक्षा नहीं दी, वचन के साथ अपने बच्चों को नहीं जोड़ा। यदि वचन के साथ जोड़ा होता तो शादी के बाद भी वो अपने माँ बाप की आज्ञा में रहता। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसीलिए अपने बच्चों को संडे स्कूल जरूर एडमिशन दो। आज एडमिशन है बच्चों का, फ्री में है। नाम लिखो अपने बच्चों को। जिन्होंने अब बच्चों को एडमिशन नहीं कराया, आज रजिस्टर्ड करवाओ। हालेलुया। बहुत परिवार जब माँ बाप छोड़कर चले जाते हैं फिर रोते हैं, मेरी माँ अच्छी थी, मेरा बाप अच्छा था। तो जब जिंदे थे, जब इस धरती पे थे, आपके पास थे, तो तब तो आप उनको रुलाते थे। हालेलुया। कितने माँ बाप आज जिंदे जी अपने औलाद के द्वारा रुलाए जा रहे हैं। आज कोई कदर नहीं है। जब माँ बाप चले जाएंगे फिर कदर, फिर उनको रोना। अब इस धरती पर आप रोज अपने बाप को रुला रहे हैं।
अपने आदतों से, अपने कामों से, अपनी जुबान से, अपने वचनों से। इससे अच्छा ये है वचन के साथ जुड़ो, और वचन कहता है अपने माता पिता का आदर किया करो। बोलो हालेलुया। ये 10 आज्ञा जो 10 कमांडमेंट दी गया है, इसमें से 5 हुक्म भी पूरा कर लो तो आप अच्छे विश्वासी। हालेलुया। करने तो पूरे ही है, लेकिन एक आप अच्छे विश्वासी बनो। हर रोज नोट करो कि आप 10 कमांडमेंट पूरा कर रहे हो कि नहीं पूरा कर रहे हो, वचन में हो कि नहीं हो। हालेलुया। इसलिए मरने से पहले ही अपने माँ बाप का आदर करो। एक दिन आपने भी बुढ़ापे में जाना है, तब तो और ज़्यादा आश्रम बन जाएंगे। आने वाले दिनों में आश्रम बनते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आश्रम कम होने चाहिए। शादी के बाद अपनी मर्जी करने के लिए अपने माँ बाप को अलग कर देते हो। यदि ऐसा ही आत्मा आपके अंदर में है तो शादी से पहले करके दिखाओ। फिर क्यों नहीं शादी से पहले करते? क्योंकि आपको माँ बाप की जरूरत है, तब तक आप जरूरत है। तो यदि आप जरूरत के लिए अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो तो आपकी मेहनत व्यर्थ है, आपका सेवा व्यर्थ है। हालेलुया। बुढ़ापे में उनको आपकी जरूरत है और ज़्यादा। जब आप छोटे थे तो आपके माँ ने, आपके बाप ने आपको, जब आपको जरूरत थी उन्होंने आपका साथ दिया। अब एक टाइम आ जाएगा आपने अपने माँ बाप का साथ देना है। हालेलुया। बोलो मैं वादा पूरा करूंगा, मैं वाचा पूरा करूंगा। मेरा वाचा ये है, वचन कहता है अपने माता पिता का आदर किया करो। तो बोलो मैं ये वादा करता हूँ, ये वाचा करता हूँ। माँ बाप जैसे भी हो, बोलो मैं वाचा को पूरा करूँगा, मैं आज्ञाकारी में रहूँगा, मैं कभी ना उनको छोड़ूंगा, मैं अधीनगी में रहूँगा। जैसे मेरा प्रभु यीशु अपने पिता की मर्जी को पूरा करता रहा, मौत तक वो वफादार रहा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु ने मेरी कीमत अदा कर दी है। बोलो 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 बोलो। प्रभु यीशु ने मेरी कीमत अदा कर दी है। उसने बहुमूल्य कीमती हीरे मोतियों से मुझे खरीद लिया है और ये वचन मुझे दे दिया है। और बोलो मैं वचन का और आदर करूंगा। ये वचन बहुमूल्य है, ये कीमती है, ये टाइम कीमती है, ये बेस्ट टाइम है। टाइम बीतता जा रहा है, बहुमूल्य टाइम जा रहा है। इसलिए आज कलीसिया आपको प्रभु के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, और प्रभु के पास आने की ज़रूरत है। जाड़ू पुत्र ने अपने माता पिता को छोड़कर भाग गया। बोला पिताजी जो कुछ मेरा बनता है। अड़ो पुत्र बोला जो कुछ मेरा बनता है जमीन जायदाद मुझे दे दे, मैं अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। वो अपने बाप को छोड़कर जमीन जायदाद का हिस्सा को लेकर, पैसा को लेकर भाग गया अपने दोस्तों के साथ ऐश प्रस्ती करने के लिए। और पैसे कब तक चलने थे? सोचो सोचो, पैसे कब तक चलने हैं? जायदाद कब तक चलेगी? जब तक आपकी जेब में पैसा है तब तक दोस्त है, रिश्तेदार हैं। जब आपके पास कुछ नहीं होगा, कोई नहीं घर आएगा, मिलने के लिए नहीं आएगा, पूछने के लिए नहीं आएगा। ये भी इसके भी दोस्त छोड़कर चले गए, भूखा मरने लगा। उस देश जिस देश में गया था, कनाडा, लंदन, अमेरिका पहुंच गया, जायदाद लेकर देश छोड़कर चला गया। पिता को बुढ़ापे में छोड़कर भाग गया। पिता की माता की कोई केयर नहीं है, बुढ़ापे में कौन देखेगा? आज का जवान अपने माँ बाप से दूर जाई जा रहा है। आज के बच्चे आज्ञाकारी नहीं कर रहे, नफरत हो चुका है, अपने घर नहीं आना चाहते, दूर रहना चाहते हैं, परिवारों से दूर रहना चाहते हैं। आज का युवा ऐसा हो चुका है, ये ऐसा होता ही जा रहा है। परिवारों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। रोज हमें मैसेज आ रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, और इंडिया का तो छोड़ो, बाहर का तो और बुरा हाल है। रोज जो कॉल आ रही है फॉरेन की, वो फैमिली से ही आ रही है। पत्नी उधर, पति उधर, बच्चे उधर, सब रो रहे हैं। इसलिए प्रभु जी कह रहे हैं वाचा में आ जाओ, आज्ञा में आ जाओ। जाड़ू पुत्र अपने घर को छोड़कर भागा, भूखा मरने लगा। पैसा नहीं है, खाना नहीं है, रोटी नहीं है। बोला 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 मुझे खाना दो। बोला खाना नहीं मिलेगा। फिर कहता मेरी मजदूरी क्या है? वो बोला जो सूर खाते हैं तू वो खाएगा। मतलब बाप को छोड़कर, बाप के घर को छोड़कर आपको घास फूस खाने को मिलेगा। आपको कोई बचाने वाला नहीं है, कोई आपकी केयर करने वाला नहीं है। बाप के घर को छोड़कर फिर ऐसा ही है, भूखे ही मरोगे। इसलिए प्रभु की हुजूरी के साथ जुड़ जाओ, पिता को छोड़कर ना भागो। हालेलुया।
आज परिवारों में दूरियां बन गई है, बच्चों में नफरत पैदा हो रही है माँ बाप के खिलाफ। कौन पैदा कर रहा है नफरत? शैतान। टीवी, मोबाइल, ऐप्स, कितने तरह के ऐप्स आ गए हैं। हालेलुया। ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं कि आपको लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, आपको अपनी लोकेशन सेलेक्ट करो और उसी एरिया के आपको लड़कियों के नंबर आ जाएंगे, उसी एरिया के आपको लड़कों के नंबर आ जाएंगे। आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है, किसी से नंबर लेने की जरूरत नहीं है। अब कितना आसान कर दिया शैतान ने, कितना आसान बना दिया आपको, कैसे कैप्चर कर लिया आपके दिमाग के ऊपर, कब्जा कर लिया गया है। ऐसा सहूलत शैतान दे रहा है, लेकिन मेरा यीशु कह रहा है मैं तेरा गवाह ठहरा हूँ। मैं तेरी शादी में तेरे साथ था, मैं तेरे परिवार में तेरे साथ था, मैं तेरे बच्चों में तेरे साथ हूँ और हमेशा बना रहूँगा, क्योंकि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। बोलो हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाओ, बोलो मेरा खुदा कभी सोता नहीं है, मेरा खुदा कभी ऊँघता नहीं है, मेरा खुदा कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, मेरा खुदा वफादार रहेगा, मेरा खुदा अब पिता की आज्ञाकारी में रहा और उसकी मर्जी को पूरा करता रहा। बोलो मैं भी उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने परिवार में नमूना बनूंगा। पत्नी बोले मैं नमूना बनूंगी, पति बोले मैं नमूना बनूंगा। मैं मेरी जवानी को कोई तुच्छ ना जानेगा, कोई मेरी जवानी के ऊपर उंगल ना उठाएगा, कोई मुझे बदनाम ना करेगा, बेफालतू की बातें मेरे पर नहीं आएगी, मेरे पर बेइज्जती नहीं आएगी। बोलो मेरी बेइज्जती आने वाली मुझसे दूर हो जाए, मेरी बदनामी कभी नहीं होगी, कोई उंगल मेरे ऊपर नहीं उठाएगा। बोलो 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 जवानी के ऊपर, बोलो मेरी जवानी प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए है। प्रभु जी बोल रहे हैं हे जवान, अपनी जवानी में मौज कर ले, मस्ती कर ले, जो तेरे मन में आता कर ले, जिधर जाना है तो जा, जो रास्ते अपनाने अपना, लेकिन याद रख एक दिन मैं तेरा हिसाब लूंगा। बोलो हालेलुया। मेरा खुदा हिसाब लेने वाला है, आपके हर एक काम का, हर एक बात का, आपके कामों का वो लेखा देने वाला है। हर एक काम का, वो एक एक काम का हिसाब लेने वाला है आपसे। इसलिए डरो और वापस आ जाओ और मुड़ के पिता के पास आ जाओ, पिता के गर्भ में आ जाओ। हे पत्नियों, अपने पति के साथ आज्ञा में रहो, वाचा में रहो। हे पतियों, वाचा को याद रखो और वाचा की अधीनगी में रहो, आज्ञाकारी में रहो, क्योंकि परिवार खत्म हो रहे हैं, प्यार खत्म हो रहा है, परिवारों में प्यार खत्म हो रहा है। मुझे पता है सबके परिवारों में ऐसा ही हो रहा है। आज का जीवन ऐसा ही है, आज का समय ऐसा ही व्यतीत कर रहा है। समय बारी हो रहा है, टाइम निकलता जा रहा है, जो टाइम बीत रहा है वो वापस नहीं आना। इसलिए वचन में लिखा है समय को बहुमूल्य जान, टाइम को बहुमूल्य, बहुत कीमती टाइम, वैल्यू, बहुत वैल्यूएबल टाइम है। हर घड़ी एक एक टाइम, सेकंड, बोलो मेरा टाइम प्रभु के साथ व्यतीत होगा, प्रभु के वचनों के साथ होगा, प्रभु की वाचा के साथ होगा। मैं अपने टाइम को कभी बर्बाद ना करूंगा, मैं अपने टाइम को वेस्ट ना करूंगा, क्योंकि समय बहुत कीमती है। वचन कह रहा है बहुमूल्य टाइम वेस्ट करी जा रहा है। बोलो मैं टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा, मैं और पवित्रता में जाऊंगा और अधीनगी में जाऊंगा और वचनों में जाऊंगा, क्योंकि प्रभु तेरा आने का टाइम बहुत पास है। प्रभु तो बहुत जल्द हवा में आने वाला है, बहुत जल्द मुझे लेने के लिए आने वाला है, क्योंकि इस धरती पर प्रभु दुख बहुत है, कष्ट बहुत है, कमजोरियां ज्यादा है, ओ दुख ज्यादा है। बोलो प्रभु जी इस संसार में मुझे रहने मत देना, मेरा हाथ को छोड़ना मत। जब तू आए प्रभु जी मुझे अपने साथ हवा में उठा कर ले जाना प्रभु जी, ओ मुझे छोड़ना मत प्रभु जी। मैं इस संसार में नहीं रहना चाहता प्रभु जी, मैं प्रभु तेरे साथ जाना चाहता हूँ प्रभु जी। ये संसार प्रभु जी मुझे जीने नहीं देगा प्रभु जी, इस संसार में दुख ज़्यादा है, परेशानियां ज़्यादा है प्रभु जी, लेकिन आपका अनुग्रह हो तो प्रभु जी मुझे मेरे को बल देना प्रभु जी, मुझे डर की आत्मा को निकाल देना प्रभु यीशु राजा, मुझे प्रभु जी हिम्मत और ताकत देना प्रभु जी, नया बल देना प्रभु जी, मेरे शरीर को नया बल देना प्रभु जी, नई ताकत से मुझे भरना प्रभु जी। वो जो आपके पास है प्रभु जी
मैं भी इस संसार के ऊपर जीतना चाहता हूँ, मैं भी विजय पाना चाहता हूँ, मैं भी खड़ा होना चाहता हूँ। मैं बोलो, मैं आज के बाद वाचा को ना तोड़ूंगा, मैं अपने परिवार में बना रहूँगी, मैं कभी पति को धोखा नहीं दूंगा, पत्नी को धोखा नहीं दूंगी। बोलो, मैं एक दूसरे की आज्ञाकारी में रहूँगी, वाचा में रहूँगी। बच्चे बोले, मैं अपने माता पिता की आज्ञा में रहूँगी। जोर से बोलो बच्चों, मैं अपने माता पिता का आज्ञाकारी में रहूँगी, अधीनगी में रहूँगी। मैं अपने माँ बाप को कभी धोखा नहीं दूंगा, ना धोखा दूंगी, ना मैं घर से बाहर, ना मैं घर में। मैं वफादार बच्चा बनूंगा, ईमानदार बच्चा बनूंगा, क्योंकि मेरे यीशु की यही मर्जी है। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए प्रेयर करें। सब लोग प्रार्थना करो, बोलो मेरा घराना बचाया जाएगा, मैं और मेरा घराना मिलकर प्रभु तेरी सेवा करेंगे, मेरा घराना बचाया जाएगा। प्रभु आपका वचन कहता है तू बात तो तेरा घराना बचाया जाएगा। तो प्रभु आप मुझे बचाओ, मेरे घराने को बचाओ। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आवाज़ नहीं आ रही, अपने परिवार को प्रभु के हाथों में सौंपो, अपने बच्चों को प्रभु के हाथों में सौंपो, अपने पति को प्रभु के हाथों में सौंपो, अपनी पत्नी को अपने प्रभु के हाथों में सौंपो, अपने माँ बाप को प्रभु के हाथों में सौंपो। बुढ़ापे में अपने बच्चों को अपने पिता की आज्ञा में रहना है। बोलो, मैं बुजुर्गी हालत में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनूंगा, अपने माता पिता का आदर किया करूंगा, और मैं नशों से दूर रहूंगा, मैं और बुद्धिमान बनूंगा, और मैं हिम्मत वाला बन जाऊंगा। डर की आत्मा मुझे कभी कमज़ोर नहीं करेगी। बोलो, मैं कभी कमज़ोर ना पड़ूंगा, मैं विजय पाऊंगा। मेरे यीशु ने विजय पाई है, मेरा यीशु जीता है, मैं भी जीतूंगा। मैं उसका बेटा और बेटी हूँ, और मेरा पिता राजा है, और मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। हालेलुया।